अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो वीडियो भाई बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और आज की जो वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है, मतलब आप लोग के लिए, ऑडियंस के लिए। तो ये आप लोग के लिए स्पेशल ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, आप लोगों को बताया हुआ था, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम की वजह से, काम की वजह से इशू आ रहे थे तो नहीं हो पा रहा था। तो मैं आज जो है ऐसे बंदे मिले हैं आज जो फिश के डॉक्टर हैं माशाल्लाह। भाई आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जानवरों के डॉक्टर, परिंदों के डॉक्टर आपने सुना होगा, और बहुत सारी मतलब बीमारियों के इलाज के मतलब डॉक्टर, मतलब फिश के डॉक्टर आपने आज तक आपने भी नहीं सुना होगा। और मैंने भी जब सुना तो भाई मुझे भी काफी हैरत हुई कि भाई फिश का भी इतना जबरदस्त कोई इलाज होता है, सर्जरी होती है। तो आज हम उन शख्स से आपको मिलवाएंगे जो आपकी अगर मछली बीमार होती है, चाहे देखें आप 1 लाख की मछली खरीदते हैं, या आप लोग, ऐसे लोग हैं शौकीन बहुत सारे जो इतनी महंगी महंगी मछलियां बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं, लेकिन उनकी मछली हो जाती है बीमार। अगर बीमारी लग जाती है तो उनका इलाज क्या है? तो वो इलाज जो है बहुत यहाँ पर मौजूद भी है और बहुत आसान भी है और बहुत मतलब ऐसा है कि मुनासिब कीमत में, अगर लाखों रुपए की आप मछलियां खरीद सकते हो तो उनके लिए इलाज के लिए भी बिल्कुल मुनासिब है। तो मैं मिलवाऊंगा आपको डॉक्टर ताहिर से, ठीक है? तो ये बताएंगे आगे इनकी स्टडी इन्होंने कहाँ से करी, डॉक्टरी कहाँ से करी, तो सब कुछ वो डॉक्टर ताहिर बताएंगे। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से आप? अच्छा, आप कैसे हैं अभी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपने हमें टाइम दिया तो ये हमारी खुशकिस्मती है और ऑडियंस के लिए भी जरूरी था, क्योंकि बिल्कुल। ये वीडियोस बना बनाकर ये एक सीरियस मैटर हो गया, जी मतलब जी क्योंकि हम तो अपने स्टार्टअप में, आपको पता है कि हमने एक समझ लो कि ऐसे ही फन के लिए स्टार्ट किया था कि जी भाई जी एक शो हो, जी जी। लेकिन लोगों ने क्या है कि हमारी वीडियो देखकर स्टार्टअप लिया है और हॉबी के अंदर हाँ, और भी इंटरेस्ट माशाल्लाह ले रहे हैं, तेजी से जी इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग लोग। बढ़ रहे हैं हॉबी। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपनी जो है ना इंट्रो करवाएं, अपना बताएं अपने बारे में, कहाँ से अच्छा, आपने तालीम हासिल करी, फिर इसके बाद जो हम बता दें फिश के बारे में। कामी भाई पहले तो मैं ये बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा कि मैंने ये एक आउट ऑफ द बॉक्स स्टडीज करके सही क्यों मछलियों के स्टडी की और लोगों सही। को क्यों हेल्प आउट वगैरह करता हूँ। तो एक छोटा सा इंसिडेंट था। मैं भी किसी जमाने में नया हॉबिस्ट ही था एक न्यू हॉबी में। और मेरे पास जो है ऑस्कर, बहुत अच्छी 10 इंच की मेरे पास ऑस्कर थी। अच्छा। और क्या कहते हैं, बहुत एक जाहिर सी बात है, छोटे से आप पालते हैं, बड़ी हो जाती है, आपको उससे मोहब्बत होती है। उस टाइम पे जाहिर सी बात है कि मैं भी क्योंकि नया था, मुझे भी चीज़ों का नहीं पता था। सही। वेदर चेंज हुआ, वो बीमार हो गई, वाइट स्पॉट हो गया, ठीक है अच्छा। ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। मैं भागा दौड़ा गया मार्केट वगैरह, जहाँ से भी पता कर सकता था, जहाँ से नॉलेज, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह का इतना रुझान नहीं हाँ। था, यूट्यूब पे अच्छा। कोई वीडियोस नहीं होती थी, कोई मेडिसिन नहीं होती थी। सही। तो बस यही होता था कि जो लोग तजुर्बेकार हैं उन्हीं के तजुर्बे से कोई रेमेडी, कोई कोई टोटका समझ लें सही। मिल जाए जिससे वो बेहतर हो जाए। तो अगर आप जानते हो तो ब्लॉक 10 गुलशन इकबाल के अंदर एक जफर साहब बहुत एक पुरानी हॉबिस भी थे और अच्छा। शॉप भी इनकी थी, कोई 20-25 साल पुरानी शॉप थी। सही। तो मुझे हर किसी ने ये बोला, वो बड़ी मछलियां पालते भी थे, रखते भी थे, सेल भी करते थे। सही। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर आपकी मछलियों को कोई बचा सकता है तो भाई वो एक आदमी है जो तजुर्बेकार है, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। मैं गया उनके पास, अच्छा। जाके मैंने उनको वीडियो दिखाई, मछली की पिक्चर दिखाई। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि भाई ये तो नहीं बचेगी मछली। ओ। तो जब उन्होंने ये बोला तो फिर बात ही खत्म हो गई, यानी कि उसमें ट्रीटमेंट, मैंने कहा कोई दवा, कोई मेडिसिन? तो उन्होंने मुझे कहा कि जी क्योरऑल आती है, हाँ। लेकिन वो क्योरऑल भी इस पे काम नहीं करेगी। अच्छा। और ये जो जिस कंडीशन में आपकी फिश है ये नहीं बचेगी। अच्छा। तो कामी भाई, मैं आप यकीन करें, मैंने उनकी दुकान से कदम बाहर रखने से पहले ये मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर इसका कोई, क्योंकि मैं सब जगह से होने के बाद उनके पास गया था ना, सही। तो मुझे ये पता चल गया था कि कहीं पे कोई ट्रीटमेंट नहीं अच्छा। है, कोई मेडिसिन नहीं है। सही। तो मैंने उनकी दुकान में खड़े हुए ये फैसला कर लिया था कि मैं इसकी स्टडीज करूंगा और मैं इसका इलाज जरूर जो है ना मतलब आप एक निकालूंगा। सच्चे ओबियर्स जी निकले जो बिल्कुल। आपने सीरियस ले लिया इसमें। मैं आया घर पे, आने के बाद जब मुझे ये पता चल गया कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर मैंने इंटरनेट छाना, जहां से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल सकी मैंने वो जमा की। मैंने एक रेमेडी बनाई, एक अच्छा। रेमेडी घर की देसी गार्लिक के साथ मैंने इसको बनाया, बना के मैंने इसको पिलाया मछली को, और मैं इसको 7 दिन तक वो ट्रीटमेंट देता रहा, ठीक है ना।
अच्छा करने को वो हेल्प मेरे लिए ऐसे भी कर सकते थे कि अगर दवा नहीं थी तो मुझे ये बता देते कि आप अपने टैंक में हीटर इंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो सही। विंटर की वजह से हुआ था। बट उन्होंने तो बिल्कुल ही मेरी बात अच्छा। को जो है ना कह लेंगे दिल ही टूट गया ना वहां अच्छा। पे मेरा, जब उन्होंने बोला कुछ हो ही नहीं सकता तो कोशिश भी करना बेकार है। सही। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको जिंदगी दी और वो अच्छा, सर्वाइव कर। माशाल्लाह, जी ये बिल्कुल। जबरदस्त। बस वो दिन था मेरा एतमाद हो गया इस चीज के ऊपर कि हाँ अच्छा। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मरती हुई मछली को बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है इंटरनेट से तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज का मैंने पता किया जहाँ पे इसकी स्टडीज होती हैं। फिर मैंने उनके एडमिशन लिए, मैंने उसकी स्टडीज की। एक मैंने स्कॉटलैंड से की, एक मैंने अच्छा। जर्मनी से और एक यूएसए से। यानी कि समझें कि ऑल इन वन मैं कह लें कि एक ट्रीटमेंट होता है, एक ट्रीटमेंट एक्सपर्ट होता है सही। और एक जो होता है वो मास्टर इन ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं सही। कि मैंने उसके अंदर स्पेशलाइज कर लिया कि उसके बाद कोई ट्रीटमेंट का कोई लेवल नहीं है, ठीक है ना, एंड है। तो मैंने 3 अलग डिफरेंट कंट्रीज से जो है 3 अलग डिफरेंट तरीके के ट्रीटमेंट्स के ऊपर मैंने काम किया। अच्छा, और उसके माशाल्लाह। बाद मैं पिछले कोई 8-9 साल से यहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता हूँ। लोग अच्छा। मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको बताता हूँ, उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या तरीकेकार होता है, क्या सिलसिलेकार होता सही। है कि आप। ये था बेसिकली मेरा जो जर्नी अच्छा, थी इसको जर्नी, करने की। जी मतलब बिल्कुल। आपने जो डॉक्टरी करी है फिश जी के जी। हवाले से, जो तो भी ये आप- मैंने सिर्फ अपने लिए की थी, लेकिन करने का मकसद ये था कि दूसरे जितने लोग हैं हाँ। पाकिस्तान के अंदर उन सबको ये पता हो कि हाँ भाई यहाँ पे कोई मौजूद है और सही। इसका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे मौजूद है। कोई ऐसा मसला नहीं है। जब इतनी करोड़ों लाखों रुपए की मछलियां यहाँ पर आ रही हैं, ये मेरा अपना सेटअप अभी तो पूरा कवर नहीं कर रहा, हाँ, वो बट तो सिर्फ ये एक डिस्प्ले है बस। जी मैं तकरीबन मैंने 11-11.5 लाख रुपए का सिर्फ सेटअप बनवाया। हाँ, वो ठीक है, दिखाएंगे ऑडियंस जी को। जी। तो वो अगली सीरीज के अंदर आप उसको हाँ। कवर कीजिएगा इंशाल्लाह। अभी तो आपने इंट्रो हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। तो मकसद ये है कि इतना पैसा लगाने का मकसद ये है ना कि मैं इसको एक लंबे टाइम तक सही। हॉबी को लेकर चलना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग अगर मछलियां लेते हैं उनको बड़ा करें, ग्रो करें। ये सारी मछलियां छोटी छोटी सी आई हुई हैं, ये सब इसके अंदर ग्रो हो रही हैं, सालों से पल रही हैं। फ्लोरेसेंट टेट्रा के जी। साइज, एंजल तो के साइज। कामी भाई मेरे पास जगह नहीं है अब रखने के लिए। अच्छा। मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मुझे मछलियां पसंद थी मैंने वो मछलियां रख ली और वो हेल्दी और इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ हाँ, में इसके ये- अंदर। तो मुझे 6-6 महीने 8-8 महीने मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं चाहता हूँ कि हॉबीज मैं देखता हूँ कि अभी मछली लेकर आए, फिर अगले हफ्ते फिर खड़े हुए मार्केट में, क्या हुआ 6 लेके गए थे 4 मर गई, हाँ, 2 ये और होता है लेने के लिए अक्सर। आए। उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता है कि वो कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं मछलियों के ऊपर। हाँ। उनको रिकवर करने के लिए उनकी थोड़ी सी एजुकेशन उनके पास Education अगर नहीं हो है लोगों के पास। तो वो उनको बार बार मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। सही। अगर वो आप इसमें 3 पीस 4 पीस ऑस्कर लेकर डाल दो तो मैं समझता हूँ कि 3-4 साल की छुट्टी हो गई आपके पास। अच्छा। वो इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी और वो खूबसूरत भी लगेगी, हेल्दी भी रहेगी, सारी चीजें। ठीक है ना, आपको जरूरत ही नहीं और मछली। लेकिन क्या है कि आप लाके डालो वो मर जाए, आप ये जानने की कोशिश ना करो कि इसकी वजह क्या थी। हाँ, और ये आप तो दूसरी फिश खरीदने चले आओ। हाँ, बेवकूफी पहले है। जाहिर सी बात है, अगर कोई डिजीज लगा हुआ है, कोई भी मसला है, तो आप पहले उसका हल ढूंढो कि भाई अगर ये मेरे पास बार बार फिशेस मर रही हैं तो इसका हल क्या है। तो आज डॉक्टर साहब से कुछ जो है सवाल भी करेंगे हम, ठीक है। तो अगला सवाल जो है वो मैं उनसे करूंगा, वो उसका वो बताएंगे जवाब। अच्छा जी, अब पूछेंगे हम ताहिर भाई से एक सवाल, ठीक है। तो ताहिर भाई सबसे पहले तो ये बताएं, जो आजकल जो है हमारे व्यूअर्स जो है हमारी वीडियो से माशाल्लाह काफी सारे लोगों को नया नया शौक हो रहा है, जी। ठीक है। तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि फिश परचेज करनी चाहिए उनके हिसाब से, या एक्वेरियम कोई परचेज करना चाहिए, या इससे भी पहले कोई चीज खरीदनी चाहिए जो अगर फिश हॉबीज की तरफ आना चाहता हो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ऑडियंस को बताएं जरा। देखिए दुनिया भर में जो तरीकेकार होता है फिश हॉबी के अंदर या किसी भी हॉबी के अंदर, अगर कोई भी बंदा आना चाहता है उसके लिए जरूरी होता है कि पहले वो जाके उस हॉबी के एक्सपर्ट से मिले, सही, उससे बात करे, उसको बताए कि उसका मकसद क्या है, ठीक है, वो क्या चाह रहा है। बेसिकली देखेंगे जो हॉबी है ना ये एक सुकून और रिलैक्सेशन की, सही, ठीक है। लेकिन मैंने इसके अंदर देखा है कि लोग ये इस हॉबी में आके परेशान हो जाते हैं।
अच्छा। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, उसकी वजह यह है कि जैसे कि आपकी वीडियो देख के लोगों को शौक होता है कि नई नई मछलियां आ रही हैं, आप नई नई मछलियां दिखाते हो, नई नई मार्केट दिखाते हो, प्राइजेस दिखाते हो, लोगों का माइंड बन जाता है सारी चीजें। लेकिन उससे पहले कामी भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज होती है एक्सपर्ट। उस चीज का जो एक्सपर्ट है, उस हॉबी का जो एक्सपर्ट है, आपको जाके उससे मिलना चाहिए। उससे अब जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मैं एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट हूँ, आप मेरा नंबर ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां जुस्तजू होती है वहां राह भी होती है। अगर आपको ढूंढना है तो आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है ना, वरना आपकी वीडियो के तवज्जुह से भी लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है, मेरे नंबर पे कॉल करें, मुझसे अपॉइंटमेंट लें, मुझसे बात करें, मुझे बताएं कि आपने कौन सी वीडियो देख ली है, कौन सी ऐसी मछली देख ली है जिसको देख के आपका माइंड बन गया है कि आपने इस हॉबी में आना है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें, देखिए एक चीज होती है आप मार्केट चले गए, मार्केट जाके आपने दुकान वाले को बोला कि जी मुझे अच्छी फिशेस बताएं, वो आपको अच्छी फिशेस बता देगा। आप बोलेंगे कि जी टैंक बता दें, वो आपको टैंक भी बता देगा। आप उसको जितनी मछलियां बोलेंगे वो उतनी मछलियां आपको दे देगा, ठीक है। वो आपसे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगा इस मामले में कि ये इसके साथ नहीं रहेगी या उसके साथ नहीं रहेगी। हाँ, कुछ लोग कोऑपरेट करते हैं, वो बता भी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो हॉबिस्ट है उसकी अपनी मर्जी है, वो अगर लेना चाह रहा है तो ले ले, ठीक है ना। वो उससे ये भी नहीं पूछते कि वो पहली दफा आ रहा है इस हॉबी में या उसके बाद पहले से कोई टैंक है नहीं है। जैसे कि समटाइम जो पुराने हॉबिस्ट होते हैं उनके पास अगर कोई गलत में मछली कॉम्बिनेशन में आ जाती है तो वो दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। बट उनके पास वो ऑप्शन होता है तब जब कोई बिगनर है तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो बेहतर ये है, मैं फ्री एडवाइस देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करें, आप मुझे बताएं कि जी मैं ये वैरायटी, थोड़ा बहुत तो देखें आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपको कम से कम मुझे ये तो बता सकेंगे आप चाह क्या रहे हो, किस मछली को आप रखना चाह रहे हो, आप मुझे उसका नाम सही बताओगे, आप मुझे बताओगे कि कितने फिट का टैंक आप रखना चाह रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीजें। इसके अंदर असल मसला ये है कि ये एक चीज आप लेकर आ गए ना अपने घर पे, उसके बाद जो इसकी मेंटेनेंस सीरीज है वो अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो भी आप इस हॉबी में नहीं रह सकते, ठीक है ना। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जी आपने पानी चेंज कर दिया, ठीक है ना, आपने खाना दे दिया, ये खाली मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस और भी काफी सारी चीजें, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग का फेज है ना, स्टार्टिंग के फेज के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप ग्लो टेट्रा रख रहे हैं तो ये आप 2 फीट के टैंक में भी रख सकते हैं। अच्छा। अगर आप ऑस्कर फिश रख रहे हैं तो आपको शायद एक टाइम पे 6 फीट का टैंक भी छोटा पड़े, ठीक है ना। एलिगेटर कार रख रहे हैं तो 8 फीट का टैंक भी छोटा पड़े, ठीक है ना, लेकिन ले आप इतना सा रहे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको एजुकेट करने के लिए, जब तक आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मुझसे पूछेंगे नहीं, मैं आपको बता नहीं सकूंगा। मुझे पता है कि आपको इस हॉबी से सुकून कैसे मिलेगा, ठीक है ना। आपको मैं वो चीज कन्वे कर सकता हूँ, फॉलो करना आपका काम है, क्योंकि जाहिर बात है चीज आपके पास है, पेट आपका है, पानी भी आपने चेंज करना है, दवा भी आपने देनी है, उसको खाना भी आपने देना। लेकिन ये सारी चीजें की जिम्मेदारी लेने की आपके पास कैपेसिटी है तो आप इस हॉबी में हफ्ते में एक दफा पानी लाजमी चेंज करना है, चाहे कोई भी मछली आप रख लें और कोई भी मतलब वेदर हो, किसी भी किस्म का वेदर हो। देखिए वेदर के हिसाब से तो हमारे पास थोड़े से मसले ही हैं, जैसे विंटर अभी आ गया। अब विंटर आ गया, अभी टेम्परेचर बाहर का 24-25 चल रहा है, अंदर यहाँ पे 31 चल रहा है रूम के अंदर, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये इक्विपमेंट्स है, जैसे ये यहाँ पे मीटर लगा हुआ है मेरे पास बाहर का टेम्परेचर भी आ रहा है घर के, और घर के अंदर का टेम्परेचर भी आ रहा है। अच्छा। उससे मुझे पता है कितनी फ्लक्चुएशन ये भी जरूरी है, बिल्कुल। ये सारी मेंटेनेंस में आती हैं सारी चीजें। तो अगर मैं और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट ये समझ लें कि मछली खरीदने से पहले आपके पास एक एक्सपर्ट एडवाइस होनी चाहिए। एक्सपर्ट आपको ये बताएगा कि इस हॉबी के अंदर आपको कितना एक्सपेंस आ जाएगा। अच्छा जी, अगर फर्ज करें आपने जाके आपने कहा जी मुझे नॉर्मल सा एक्वेरियम दे दो, उसने आपको 2-2.5 हज़ार का एक्वेरियम दे दिया। आपने कहा जी मुझे नॉर्मल सी फिश दे दो, उसने आपको जो है 1000 रुपए की जो है 2 पेयर 4 पेयर उसने आपको किसी फिश के दे दिए, ठीक है। अब वो आप लेकर आ गए, अब लेकर आ गए ना, उसने आपको साइकिलिंग के बारे में बताया, ना आपको उसने बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में बताया, ना उसने आपको वाटर कंडीशनर दिया। आपने बोला अगर उसको
कि यार कोई दवा इनकी होती है तो उन्होंने आपको वो जो लोकल मेडिकेशन आती हैं 20-20 रुपए वाली वो उन्होंने दे दीजिए, एक डाल देना वाटर कंडीशनर, एक जो है वो तो है। पानी साफ करने का, बीमार हो गई तो नीला पानी मैथिलीन ब्लू डाल देना, ठीक है ना। अब वो 20 रुपए में क्या ही आप समझ सकते हैं, उसमें पैकिंग भी है, उसमें दुकानदार का प्रॉफिट भी है, वो जहां से लाया उसका प्रॉफिट भी है, जहां से वो बनवाया उसका प्रॉफिट भी है। तो 20 रुपए की चीज में इतने लोगों का अगर प्रॉफिट होगा तो बेचारे इनके लिए उसमें क्या ही होगा, सही है ना। तो थोड़ा सा ये शौक महंगा है, ठीक है ना, और ये दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव हॉबीज में कैटेगरी में आता है। जो लोग ये समझते हैं कि यार मैंने सिर्फ एक्वेरियम खरीदना है और 500 रुपए की मछली डाल देनी है और उसके बाद झिंगा लाला, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। चाहे आप कार रखो, मैं समझता हूँ शायद आप स्वीपर अगर रख लो ना खाली, तो शायद आपको उसका पानी भी चेंज करना ना पड़े, कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें कोई खूबसूरती नहीं। हाँ, वो तो वैसे ही क्लीनिंग के लिए लोग रखते हैं, ठीक है ना, हमारा टैंक क्लीन है। जी बिल्कुल। तो ये मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को कि ये शौक महंगा है, लेकिन अगर आप इसको बर्बाद नहीं करना चाहते तो एक्सपर्ट से एडवाइस पहले ले लें, ठीक है। वो आपको वो चीज बताएगा, जैसे मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल, आप मुझे बताओ कि आपका फोकस क्या है, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। और मेरा फोकस इस चीज पे होता है कि आप हॉबी को एंजॉय करो, और हॉबी को तब आप एंजॉय करोगे जब आपके पास मछलियां मरेंगी नहीं, आप रोज आओगे देखोगे आपकी फिश हेल्दी है, रोज बड़ी हो रही है, कोई नई एक्टिविटी कर रही है। अभी आप देखो, आप यहाँ पे बैठे हो, कोई मछली ना डर रही है ना कुछ हो रही है, वो अपना रिलैक्स घूम रही है, फिर रही है, ठीक है ना। कोई क्योंकि इनको स्ट्रेसल देता हूँ, सही है ना, ये डरती नहीं किसी से भी, आप अंदर हाथ भी डाल दोगे आपसे डरेगी नहीं, ठीक है ना। इनको वाटर कंडीशनर दिया जाता है, इनको हर चीज इनकी मर्जी के मुताबिक स्टैंड में दी गई है, जरूरी भी है, जी बिल्कुल, ठीक है ना। सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ इलाज नहीं होता है, कुछ चीजें होती हैं प्रिकॉशन बेटर देन क्योर वाली बात। फिश को बीमार क्यों होने दे रहे हो आप, इनमें से कोई एक, ये इसके अंदर कम से कम 80 से 90 मछलियां, कोई एक भी आप मुझे दिखा दो ना जिसका फिन निप हुआ हो या कोई बीमार हुई हुई है, डल हो रही हो। सही, अगर आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट उनकी मर्जी के मुताबिक देंगे, इसमें श्रिम्प्स हैं, इसके अंदर जो है लॉबस्टर्स हैं, उनके लिए एक प्रॉपर वो देखिए वो अंदर बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना। हर मछली बिल्कुल, इसमें छोटे से छोटी मछली भी है, बड़ी से बड़ी भी है। एंजल इसके अंदर 6-7 इंच की भी है, और इसके अंदर जो है 1-1.5 इंच की भी मछली है, लेकिन सब एंजॉय कर रही है, कोई किसी को हरेस नहीं कर रही, डरा नहीं रही, खाना पूरा मिल रहा है, एनवायरनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, टाइम पे खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। ये सारी चीजें ना कामी भाई बहुत जरूरी पैसे भी होते हैं। हाँ, ये तो है, जाहिर सी बात है। अगर इस शौक में अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हो, मिसाल के तौर पे एंजॉय करना है, आपको रिलीफ, मतलब एक आपको मतलब बिल्कुल स्ट्रेस से रिलीफ लेना है, तो भाई ये तो जरूरी, जाहिर सी बात है, शौक थोड़ा सा एक्सपेंस होता है इसमें। हाँ, हर शौक महंगा है, ऐसा नहीं है। अभी आप कुत्ते बिल्ली की भी वैक्सीनेशन करवाने जाए तो 6,000 3,000 5,000 कि आपको साल में 2 दफा वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, तो 10,000 की तो वैक्सीनेशन ही आप करवा रहे हैं। असल में देखिए, हमने अगर ये बात कह दी, अगर कोई बंदा वीडियोस देख रहा है ना, और किसी के मेरे माइंड में जैसे सवाल आ गया कि वो बोलेगा कि यार ये तो मतलब बता रहे हैं तो इतनी महंगी होगी, तो भाई मैं ये शौक क्यों करूं। तो मिसाल के तौर पे ये मतलब कम पैसों में भी शौक स्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है। देखिए मैंने आपको देखिए ट्रीटमेंट्स जो होते हैं ना वो महंगे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप करें तो फिश बीमार नहीं होंगी, तो बात तो समझ में आती है, सही। तो आप ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएं, आप उसको कम से कम वो मेडिकेशन देते हैं जो उसकी भी जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें स्ट्रेसिल है, इसमें वाटर कंडीशनर है, इसमें क्वारंटीन मेडिकेशन है, इनके मैदे के हवाले से जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, उनकी मेंटेनेंस हर हफ्ते इनको खाने में वो दवा दी जाती है, तो ये बीमार नहीं होती। जब बीमार नहीं होती तो उनको इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, जब इलाज की तरफ नहीं जा रहे तो फिर महंगा नहीं पड़ता। हाँ, ये तो जरूरी है भाई। तो बात ये है ना कि कामिल भाई कि देखिए, आप किसी पढ़े लिखे एक्सपर्ट से आप पूछेंगे तो वो आपको हर चीज का हल बताएगा ना। हाँ, अब अगर आप दुकानदार से पूछोगे तो उसको तो अपनी दवा भी बेचनी है, उसको मछली भी बेचनी है, फीड भी बेचनी है, सब बेचनी है, सही है ना। और फिर जाहिर सी बात है कि फिर एक आप
आप वही तो वही मछलियां बात हो गई मरेंगी ना। नहीं, नहीं, तो फिर देखिए आप नहीं ये मछलियां वही बात है, सब्जी वाले के पास जाओ सब्जी खरीदने और उसको पूछो कि भाई बनेगी कैसे, उसको तो सिर्फ सब्जी बेचनी है, बना के आपको खिलानी नहीं है। सही। तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें कुछ सीखने के लिए आप लोगों को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है और ये जरूरी है। मैं जहां तक समझ रहा था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस तरह की वीडियो अगर मेरे चैनल पे आ रही है तो भाई मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, और जितने भी हमारे ऑबियर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों के लिए भी एक यूनिक चीज होगी, एक नई चीज होगी कि भाई ये इस तरह की भी एक सीरीज चलेगी, पॉडकास्ट होगी कि फिश के हवाले से भी बातचीत होगी। मतलब आपके फिश को क्या डिजीज है, क्या मसला है, क्या बीमारियां हैं, या आपकी फिश कोई बीमार इतनी अच्छी थी लेते वक्त और लेकर गए घर पे, कुछ दिनों में बीमार हो गई, या कुछ ना कुछ ऐसे मसले मसाइल तो आते हैं, जरूर आते हैं। अगर आपके टैंक में मसला होगा तो आपकी फिश में मसला देखिए आएगा। जब इंसान है ना, तो इंसान भी बीमार होता है, हाँ, तो फिर जाहिर ये सी तो बात एक है। जानवर है। हाँ। ये तो कह लेंगे, आप ये बोलेंगे कोई बीमार नहीं होगा जिंदगी में, ऐसा तो कोई भी कोई नहीं भी है, नहीं, सही है हाँ। ना। लेकिन हाँ, हम एहतियात करते हैं, जैसे विंटर आ गया, हम अपने खाने की क्वालिटी को चेंज सही। कर लेते हैं। हाँ। ठीक है ना, गर्म खाने खाते हैं, अंडे खाते हैं, वो चीजें खाते हैं जो हम समर में नहीं सही, खाते। सही बात। तो लेकिन ये वो सब कुछ नहीं कर सकते। सही। आप इनको टाइम पे हीटर नहीं देंगे, आप इनको टाइम पे खाना नहीं इनका देंगे, टेम्परेचर जो है ना वो लाजमी होना चाहिए, जो इनके मुताबिक है। बिल्कुल। जो आप ये environment- देखिए मेरे पास प्रॉपर टेम्परेचर, हाँ, वो ह्यूमिडिटी, देखा मैंने लगा। हर चीज उसके अंदर मेंशन है। तो मेरी एक नजर पड़ती है ना, मुझे टैंक की कंडीशन पता चल जाए। सही। तो ये बहुत जरूरी है भाई, जो आप लोगों को सीखना है। अगर आप 1 फीट के टैंक से लेकर और 8 फीट या इससे भी बड़े जहां तक आपको रखने का शौक हो रहा है, तो भाई आप डॉक्टर ताहिर से जो आप मशवरा करेंगे तो इनका नंबर भी आप लोग को मिल जाएगा, मेरे स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, और जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं दूंगा। अगर आपकी मछलियों को कोई भी बीमारी हो तो मतलब आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे कि भाई इसका इलाज क्या है क्या नहीं है। ट्रीटमेंट्स तो भी मेरे ट्रीटमेंट पास वगैरह होते भी- हैं, मैं सारी चीजें गाइड भी करता हूँ। आप मुझे फॉलो करना चाहें, मेरा अपना हाँ, चैनल इनका पे चैनल भी है ट्रीटमेंट्स भी भाई। होते हैं, सही। ठीक है ना, वहां से भी आपको अवेयरनेस मिल अच्छा, सकती है। आपके चैनल का नाम भी बता दें अगर कोई लोग देखना चाहें, कोई योर treatment फिश वगैरह। डॉक्टर हेल्पलाइन। अच्छा चले, मैं योर फिश डिस्क्रिप्शन डॉक्टर में हेल्पलाइन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी वहां से सवाल जाके हैं वो आप लोग के, बेसिक इंफॉर्मेशन, जो पानी कैसे चेंज हाँ। करना है, ये सब जो बेसिक चीजें, वो कम से कम प्रॉपर क्या होती है, हाँ। तरीकेकार, वो उनको पता चल हाँ, जाए। ये तो है। जी। बाकी ये कि भाई बाज ऐसी जो बीमारियां भी होती है जिनकी बाकायदा सर्जरी भी आपने जी, की, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, दिखाया बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। वीडियोस वगैरह, तो वो भी आप लोग देखेंगे इनके चैनल पे। और अगर आपकी फिशेज को कोई भी मसला हो, मतलब कुछ भी मसला हो रहा हो, आप कमेंट्स में बताएं हमें, हम आगे सवाल करेंगे, या तो आप इनको कमेंट्स जैसे आप करेंगे, इनको मिसाल के तौर पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो वो भी डिसाइड हम आगे जो अपनी वीडियो आने वाली वीडियोस में है जो उसमें भी डिस्कस करेंगे कि भाई अच्छा आपके पास क्या क्या बीमारियों के हवाले से लोगों ने हाँ, रब्ता अगर किया है। किसी की हाँ। फिश बीमार है, अगर वो हाँ। चाहता है कि उसको डिस्कस किया जाए हाँ। उसके ट्रीटमेंट को, हाँ। तो वो बिल्कुल आपको कमेंट्स में बताएंगे। बताएं। आप मैं बिल्कुल कमेंट्स में उसके भी लिए, बताएंगे बाकायदा। मेरे ख्याल से आपने कोई हॉस्पिटल टैंक वगैरह भी जी बनाए हैं? बिल्कुल। अगर जो है कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर मछली अगर होती है, जिसको मैं समझता हूँ कि मल्टीपल मेडिकेशंस के ट्रीटमेंट्स उसको रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता, तो और उसके लिए पॉसिबल भी नहीं होता ड्यू टू, जैसे उसके पास हॉस्पिटल टैंक नहीं है, सही। अलग से हीटर लाइटिंग सिस्टम नहीं है कोई, तो वो फिशेज मैं अपने पास लाके उसका मैं इलाज ट्रीटमेंट कर करेंगे। देता हूँ। जी बाकी बिल्कुल। जो उसका पे खर्चा होगा वो आप लोगों को उठाना पड़ेगा, सीधी साफ बात है। जो उसके ऊपर मेडिसिन वगैरह यूज होती है वो कोई सस्ती वाली नहीं होती, वो थोड़ी सी महंगी, और वो भी ब्रांड इनका अपना ही है, ठीक है। तो मेडिसिन वगैरह के बारे में अगर आप कुछ अभी बताना चाहें या नेक्स्ट किसी वीडियो में मेडिकेशंस का हम फिर आगे नेक्स्ट में चलेंगे। हाँ, चलें। बाकी अभी आप जो है, जो वो ऑडियंस के लिए अभी इम्पोर्टेंट चीज है वो आप उनको बता दो, क्योंकि आपका तो इरादा है पूरी सीरीज बनाने का, तो हाँ। वो भी आप प्लेलिस्ट अपनी बनेगी ऑडियंस इसकी। से अगर पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस सही। उस पे अगर वो चाहते हैं कि जी ट्रीटमेंट्स के ऊपर हो, तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हाँ, है, थोड़ा सा क्योंकि है। कब ट्रीटमेंट चल रहा है कब नहीं, आप हाँ, ये अवेलेबल तो नहीं, है। ठीक है ना। हाँ, अगर बीमारियों को लेके अगर जो है लोग ऑडियंस अगर चाहती है, जैसे कि फंगल हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गए, जनरल इन्फेक्शन हो गए, गिल फ्लूक्स हो गया, पॉपाई हो गया, रॉटफिन हो गया, इन अगर स्पेसिफिकली बीमारियों के बारे में अगर लोग अगर डिस्कशन सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप वो भी कर या सकते तो हम हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई देखें, मैं मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब के जो है नंबर हम चला रहे हैं,
आप अपनी फिश की जो है तस्वीर खींचें कि या वीडियो बना दें कि देखें ये हमारी फिश को ये क्या मसला है, जो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला है वो आपकी फिश को हो रहा है, तो आपको डॉक्टर ताहिर जो है वो बता भी देंगे। और दूसरी बात ये है कि उसको हम जो है मसला अगर किसी और के साथ जो हमसे अभी तक नहीं जुड़ा और अभी तक उसने बताया नहीं, उनको भी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, जो नहीं बता सकता एक अच्छा सवाल हजारों लोगों की मदद कर सकता है। सही। तो जैसे कि आपने स्टार्ट में पहला सवाल ही मुझसे ऐसा किया, हाँ, जो मैं समझता हूँ किसी ने आज तक इससे पहले नहीं किया, हाँ, कि आप एक हॉबी में आ रहे हो, हाँ, उससे पहले क्या चीज होगी, यानी कि हर कोई ये बोलता है भाई दुकान पे जाओ, दुकान पे जाके बताओ कि मुझे ये चाहिए, एक्वेरियम लेना है और ये फिश लेनी है और ये ले जाओ। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अब उससे पहले घर पे क्या करना है ये बताओ। हाँ, ये तो वो सारी उससे पहले भी चीजें इंसान को सब माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि ये हॉबीज भी कोई इजी नहीं है, क्योंकि ये भी एक जानदार चीज है और जानदार की जान भी आपके ऊपर। मैं आपको बताऊं, आपकी बात काट रहा हूँ, ये दुनिया की वाहिद ऐसी हॉबी है जिसके अंदर अगर आप एजुकेट नहीं होगे ना इसको लेके, तो आप इसको नहीं हैंडल कर सकते। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्टडीज की करना लाजमी है। आपको स्टडी पीएच का पता हो, दूसरी चीजों का, नाइट्रेट का पता हो, तो ही आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये एनी टाइम पानी में ही रहती है और पानी में आप इससे तो बुखार उखार चेक कर नहीं सकते किसी की भी मछली का। जैसे अगर कोई जानवर होता है, मिसाल के परिंदा है या कोई बकरे हो गए या इस तरह के कोई जानवर होते हैं, बिल्ली हो गए, उनको पकड़ के टेम्परेचर से अंदाजा हो जाता है कि इनको बुखार है या इनको क्या है, तो वो पता लग जाता है। लेकिन मछली तो पानी के अंदर ही होती है, तो इसके बारे में बीमारी का कैसे पता लगेगा, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग के लिए अब आसानी आ गई है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हमारी ताहिर भाई के साथ जो है वीडियो थी। अच्छा यार, अभी आप लोग के लिए जो है वो एक सवाल मैं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से, जो कि बहुत अहम सवाल है, जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम। ठीक है, तो जो मैं वो सवाल करूंगा जो होता भी है, ये आप लोगों के साथ ऐसे मसले मसाइल आते भी। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं कि अक्सर लोगों को नहीं मालूम, जैसे मुझे भी नहीं मालूम होता, सही है, कि मेरी मछली को क्या बीमारी है। वो दिखने में मछली सही है, बिल्कुल शर्ट नजर आ रही है, लेकिन उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है, यानी टाइम पे कुछ खाना वाना नहीं खा रही या कोई ऐसा इशू आता, तो कैसे पता लगेगा, आप बताएं जरा। देखिए, इसका तरीकेकार ये होता है कि आप जब भी खाना दे, पूरा दिन भले आपके पास टाइम नहीं है, मेजॉरिटी मैंने देखा है हॉबिस्ट जो है ना बहुत बड़े बड़े सेटअप रखते हैं, बट उनकी मसरूफियत तो ऐसी होती है उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप पूरे दिन के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा आप निकाल लें। जब आप मछली को खाना देते हैं ना, सिर्फ उस टाइम पे आप बैठ जाए वहां पे, ठीक है ना। और ये नोट करें कि एक एक मछली खाना खा रही है या नहीं खा रही, बस आपने ये ऑब्जर्व करना है। अगर आपको लगता है कि यार वो वाली मछली जो है उसने खाना नहीं खाया और खाना आपके सामने खत्म हो गया, तो उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि जब आप दोबारा खाना देंगे तो आपको उस मछली के ऊपर फोकस रखना है कि उसने आज खाना खाया या नहीं खाया। अगर उसने आज भी खाना नहीं खाया तो दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर कोई मछली एक साइड पे दूसरी मछलियों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही, एक साइड पे बैठी हुई है या एक पॉज पोजीशन के अंदर बहुत टाइम से अगर खड़ी हुई है, तो ये एक इंडिकेटर है पैरासाइटिकल इन्फेक्शन का। पैरासाइटिकल इन्फेक्शन दिखता नहीं है, वो इंटरनल होता है। अच्छा। ठीक है ना, तो वो आपको तब पता चलेगा जब आपके हाथ से कंडीशन निकल चुकी होगी। तो ये 2-3 चीजें, एक तो मछली का खाना खाना बहुत जरूरी है आपकी नजरों के सामने, बस उतना ही टाइम चाहिए। मेरा जो एक एडवाइस है उसमें कम से कम इतना टाइम तो मछली को दें कि खाना अपने सामने खिला दें। कभी भी ऐसा ना करें कि खाना डाल के चले जाएं और फिर आके फिल्टर और पावर ऑन कर दें। उसमें आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी मछलियां खाना खा रही हैं, नहीं खा रही हैं, क्या कंडीशन है क्या नहीं। ठीक है ना। ये है फिश पॉज पोजीशन में आ जाए, खड़ी हुई, इसका मतलब है उसके साथ कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। ठीक है ना। फिश खाना भी खा रही है लेकिन उसके बाद जाके नीचे बैठ जाती है, लेट जाती है, इसका मतलब है कि वो बीमार है। ठीक है ना। अगर सारी मछलियों के साथ वो मछली खाना नहीं खा रही, इसका मतलब भी है कि वो बीमार है। तो प्लीज आप पहले जो है उसको फौरी आइडेंटिफाई करें, फौरी आप मुझसे कांटेक्ट करें और फौरी इसको डायग्नोज करके फौरी ट्रीटमेंट शुरू करें। अभी आगे की जो आप सीरीज वगैरह रिकॉर्ड करने का आपका इरादा है, उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा
कि जो भी मेंटेनेंस होती हैं जिसकी वजह से फिशेज बीमार नहीं होती हैं, हम उसके ऊपर फोकस करें और ऑडियंस को बताएंगे उन्होंने ये चीजें करनी है ताकि कम से कम उनकी मछली बीमार ना हो। लेकिन उसके बाद भी आपके पास मिनिमल साइड पे, जैसे हम अपने लिए जनरल पैनाडोल रखते हैं, कैल्पॉल रखते हैं, आपको भी कुछ ऐसी मेडिकेशन अपने पास रखनी होती है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं जिस टाइम पे अवेलेबल हूँ मुझे वीडियो बना के भेजें, मैं वो वीडियो देखूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर मेडिसिन की जरूरत होगी वो मेडिसिन भी मैं आपको एनी टाइम, मैंने रात में 4-4 बजे भी लोगों को बाइकिया करवाई है मेडिकेशन। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनकी मछलियों की कंडीशन क्रिटिकल थी। मैंने रात में 2 बजे देखा, मेरी बंदे से बात हुई, इसने बोला मुझे चाहिए, मैं आके पिक कर सकता हूँ, पिक भी करके लेके गए लोग। ठीक है ना। मछलियां, अगर मछली को टाइम पे दवा मिल जाएगी तो वो सरवाइव कर जाएगी। मेरे पास दुकान वाला सिस्टम नहीं है कि सुबह खुलेगी तो ही आप मुझसे कांटेक्ट करें। अगर इमरजेंसी है मैं आपको ऑन द स्पॉट उसी वक्त जो है ना, मेरी हसन स्क्वायर पे रिहाइश है गुलशन में, सेंटर में रहता हूँ मैं कराची के, आप मुझसे कांटेक्ट, कोई भी किसी कोई खास नहीं है, आपके तवज्जुह से भी आएंगे उनको और ज्यादा अच्छा हम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, आपकी कोशिश है कि लोगों को अवेयरनेस हो। और स्पेशली आपने मुझसे कहा था कि मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग अब महंगी मछलियों की तरफ आ रहे हैं, जो 25-25 हजार रुपए की चना ले रहे हैं, ठीक है ना, या और दूसरी फिशेज लेकर आ रहे हैं, ले रहे हैं, जी, स्टिंगरे ले रहे हैं, इतनी महंगी महंगी लोग शौक कर रहे हैं। तो अगर वो इतनी महंगी मछली ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी मेडिकेशन उनके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो मछली की प्राइस है उसके अकॉर्डिंग तो जाहिर सी बात है, अगर कोई मिसाल के तौर पे इतनी महंगी मछली खरीदेगा तो उसको फिर जाहिर सी बात है एडजस्ट करना भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। महंगी मछली को तो आप सस्ता खाना भी नहीं दिलाते, खिलाते हो ना, क्या बोलते हो, डिजर्व नहीं करती यार, उसकी कीमत इतनी है कि उसको खाना, तो फिर उसके लिए मेडिसिन भी आपको ये तो है, ये हकीकत है जी। तो भाई ये आज की वीडियो थी। माशाल्लाह आप लोग को कैसा लगा? ताहिर भाई माशाल्लाह भाई काफी सारी इन्होंने मैंने कोशिश की कि ज्यादा कोशिश किया, आपने जो आपको मालूम है माशाल्लाह वही, और आगे जाके ये तो कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट वीडियो हमारी समझ ले कि ये इंट्रो है हमारा। इस तरह की और वीडियोस बनेंगी तो आप लोग कमेंट्स में अपनी जो भी फिश को अच्छा कामी भाई एक मैं इसके अंदर ऐड करूंगा कि मैं आपके तवज्जुह से मैंने कोई 4 बुक्स भी इसके ऊपर लिखी हैं मछलियों के ट्रीटमेंट्स के ऊपर। तो आपके तवज्जुह से अगर कोई भी आपके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स अगर जो है इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो मेरी तरफ से वो बुक्स फ्री हैं उनको। ई बुक्स मैं उनको दूंगा, ठीक है ना, वो अपने पास मोबाइल पे खोलें, पढ़ें, सीखें। सही है, जबरदस्त। तो भाई आप लोग समझे कि मेरी जिंदगी का जो पूरा निचोड़ मैंने उन बुक्स के अंदर जो है ट्रीटमेंट्स के ऊपर भी है, मेंटेनेंस के ऊपर भी है। बीटा की स्पेसिफिकली एक बुक लिखी है मैंने कि उसकी हॉबी के जो लोग हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, तो उनके लिए भी। तो ये सब लोगों की हेल्प के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप लोगों को मिसाल के तौर पे कुछ सीखना हो तो ये मतलब गिफ्ट हो गया आपकी तरफ से। आपकी ऑडियंस तो ये क्या चीज है? कोई फिजिकल चीज है या कोई मतलब वो कोई पढ़ने के लिए कोई बुक है, ई बुक होगी, वो मोबाइल के अंदर ही पढ़ सकते हैं, मोबाइल के अंदर ही यानी कि आप मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, इतनी मोटी बुक है, प्रिंट होगी, इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, मैं भी दूंगा। तो ये कहाँ से लोग पढ़ सकते हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं? मुझसे कांटेक्ट करें आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक वगैरह देंगे, मैं उनको वो फॉरवर्ड कर दूंगा। वो ईमेल, वो पीडीएफ फाइल होगी, वो पीडीएफ फाइल वो खोलेंगे, वो पूरी बुक खुल जाएगी, पेज बाय पेज जो है वो मैं आपको एक वैसे रिव्यू करवा देता हूँ अगर देखने के लिए। सही, वैसे पूरी खुल जाएगी बुक। सही। और उसके अंदर ये इसी तरीके से लिटरेचर जो है इसके अंदर होगा। तो इसमें क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी ना, मुझे कॉस्ट आएगी, बस मेरी जो नॉलेज है वो सारी नॉलेज इसके अंदर है, लोग पढ़े उसको, और इसके अंदर सर्च भी कर सकते हैं, कोई टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं तो वो भी। सही, जबरदस्त। तो भाई आप इसका जो है मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड भी एक करके भेज दिएगा, ताकि स्क्रीन पे अगर लगा के दिखा दूं लोगों को समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और लोग मतलब क्या चीज उनको देखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। हाँ, ये चीज आपको लाजमी बताना है कि भाई ताहिर भाई का नंबर भी होगा, सही है, इनके नंबर पे आप अपनी फिश का जो भी मसला हो, ठीक है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं इनसे। और बाकी और हर तरह की मेडिकेशन मेरे पास होती है। अगर किसी भी बीमारी के लिए अगर सिर्फ उनको मेडिसिन चाहिए तो भी वो मुझसे डायरेक्टली सिर्फ मेडिसिन मांग सकते हैं, मेडिसिन मैं उनको दे दूं।
चलें जबरदस्त। तो कांटेक्ट करें और बताएं, हम आगे और सीरीज इसी तरह की और वीडियो आएगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, आप लोग कुछ सवाल भी कर सकते हैं कमेंट्स में, ताकि अगली वीडियो में जो है लोगों के सवाल भी जो है वो रखे जाएंगे कि भाई कुछ लोगों की क्या नजरियात है। जो हमसे जो हो सका, हमारे जो माइंड में जो बात थी हमने तो कर ली, बाकी आपके माइंड में क्या बात है वो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही है, ठीक है। तो इजाजत दें ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम में से टाइम निकाला हमारे लिए, ऑडियंस के लिए भी। देखिए मकसद ये है कि आप भी लोगों की मदद करना हाँ, चाह रहे हैं और मैं भी इसी मकसद से यहाँ पे मौजूद हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर जितने ज्यादा लोगों को आपके तवज्जो से पता चल सके तो वो तो सबके सदके जारी है ये। हाँ, ये भी बात है, सही चलेंगे। और फिर ये एक बेजबान जानवर है, ये तो वो है ही नहीं कि कुछ बोले चीखे चिल्लाए तो पता चले। तो ये तो एक बहुत ही नेक काम है, अच्छी चीज है, अच्छी काविश होगी। और इसमें तो कह लेंगे दुकान वालों का भी फायदा है कि अगर दुकान वाले भी जो इम्पोर्ट करते हैं, अगर उनके पास भी जो मछलियां बीमार हो जाती हैं, अगर उनको मेरी भी रहनुमाई की जरूरत मिले तो भाई दुकानदार हजरात भी ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम पड़ता क्या बीमारी, वो भी राब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही है, फिर इजाजत है ताहिर भाई, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो इसी सीरीज, इसकी एक प्लेलिस्ट अलग बनेगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सारी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, या सीरीज कह लो इसको या पॉडकास्ट कह लो इसका। तो ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी आप लोग के लिए। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में लाजमी बताना है। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। इस तरह की आगे आप लोग के लिए बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, जो आप लोग खुद भी देखोगे, आप भी खुश हो जाओगे। और एक ओबियर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक ओबियस में आ चुके हैं। जब एक ओबिस में डल गए हम तो जाहिर सी बात है अब आप लोग के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इजाजत दें, लेके चल रहे लोगों को तो करना पड़ेगा। तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। कोई ये समझे कि ये बिल्कुल घर में बैठ के काम हो रहा है, तो इतना आसान नहीं है एक जगह से दूसरी जगह सफर करना आज के दौर में। जो कराची के हालात तो आपको पता है और रोड की कंडीशन भी आपको पता है। तो चलें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।